मारवा जंक्शन के जेतपुरा गांव महंत बाबूनाथ बागीची आश्रम पर आज अखिल भारतीय सरगरज समाज के महंत श्री 1008 अर्जुन दास जी महाराज पहुंचे, जहां ढोल नगाड़ों के साथ समाज बंधुओं ने महंत का भव्य स्वागत किया। जेतपुरा गांव के बगीची आश्रम पर अभी हाल ही में हुए बाबूनाथ महाराज के जीवित भंडारे को लेकर साधु संतों का बहुमान किया गया। साथ ही महंत एवं समाज बंधुओं की उपस्थिति में राव जी की पत्रावली में नाम लिखवाने की रस्म अदा की गई। महंत अर्जुन दास जी महाराज ने समाज में फैली पूरी कुरीतियों को मिटाने वाले की का बालिका शिक्षा पर जोर देने, गौरक्षा में सहयोग करने की अपील समाज बंधुओं से की। इस मौके पर अखिल भारतीय सरगरा समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगदीश सोलंकी, आहुवा पट्टा सरगरा समाज अध्यक्ष चंपालाल चौहान, उपाध्यक्ष जगदीश नारायण गहलोत, गोवर्धन लाल हरियाल सहित सैकड़ों समाज बंधु मौजूद रहे। पाली के सोजत रोड शहर में 2 दिन से चल रहे अखंड रामायण पाठ में रविवार को रामायण के प्रसंगों पर भावभीनी प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। सुबह सुंदरकांड के बाद लंका कांड पाठ करते हुए लक्ष्मण मूर्छा, का द्रवित विलाप, हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी खोजने में बाधाओं व भरत संग प्रसंगों की चौपाइयों पर श्रोताओं की आंखें भर आई। राम रजा अभिषेक, राम राज्य की महिमा पर श्रद्धालु वाभिभोर हो गए। पाठ के अंतिम दौर में भजनों की संगीत ने प्रस्तुति से श्रद्धालुओं पाठ के अंतिम दौर में भजनों की संगीत ने प्रस्तुति से श्रोताओं को नाचने पर मजबूर कर दिया। पाठ में रामचरितमानस मंडल, राधे महिला मंडल व राधे रानी महिला मंडल सहित जम्मू कश्मीर, मारवा जंक्शन, पाली, फुलेरा, ब्यावर व प्रदेश भर से रामायण मंडल दलों ने शिरकत की। श्रद्धालु महाआरती कर 36 घंटे के अखंड रामायण पाठ का समापन किया जाएगा। पशुपालन डेयरी विभाग कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि समय के अनुसार आने वाली पीढ़ियों में आईटी युग, गूगल युग, मोबाइल युग से तेजी से बदलाव आएगा और प्रतिभाओं को उच्च स्तरीय शिक्षा और अच्छे संस्कार देने से ही समाज का विकास संभव होगा। यह बात रविवार को खेड़ावास बस्ती कुमावत समाज नियाती नोहरा प्रांगण में श्री कुमावत नव युवक मंडल सेवा समिति तखतगढ़ के तत्वाधान में आयोजित कुमावत समाज के 27वें प्रतिभावान सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर अपने मंच पर संबोधित कर रहे थे। मंत्री कुमावत ने बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए उपस्थित मातृशक्तियों से कहा कि बेटा हो या बेटियों को उच्च स्तरीय शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार देने की बात कही, जिससे समाज के विकास में उच्च पदों पर पहुंच सके। उन्होंने कहा, शिक्षित बेटियां 2 परिवारों को संवारेगी। इस अवसर पर समारोह की अध्यक्षता के तौर पर सुमेरपुर उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार ने कहा कि समाज को आगे बढ़ना ही शिक्षा का मूल मंत्र है। इसी के साथ अनुशासन के अनुसार राजनीतिज्ञ भी जरूरी प्रतिभा हमारे समाज की धरोहर है। एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर विकास कुमार मारवाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी पाली, चंपालाल कुमावत, अध्यक्ष दक्ष प्रजापति कुमावत विकास सेवा संस्थान सुमेरपुर और समाज सेवी सेवानिवृत्ति अध्यापक राम ने भी समाज में फैली कुरीतियों को मिटाने एवं शिक्षा पर जोर देते हुए अपने विचार व्यक्त किए। इससे पूर्व अतिथियों के हाथों मां सरस्वती की तस्वीर के आगे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। समारोह के मंच पर कुमावत नव युवक मंडल सेवा समिति द्वारा अतिथियों का साफा एवं माला पहनकर मोमेंटो देकर सम्मान पूर्वक बहुमान किया गया। 115 प्रतिभाओं का हुआ सम्मान। रविवार को आयोजित समारोह के अवसर पर अतिथियों एवं भामाशाहों के हाथों समाज की होनार 115 प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित पत्र में एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। रामदेव जी मंदिर में छोटे स्तर पर कार्यक्रम करते थे। उस समय भी मैं पूनाराम जी, केसाराम जी उस समय कार्यक्रम में आया था। तो वहां से लगा करके आज तक 27 साल के इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से सब लोगों ने, पूरे समाज बंधुओं ने सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित होता है। कई प्रतिभाएं इसमें सम्मानित भी हुई, कई प्रतिभाएं आगे भी बढ़ी और साथ ही साथ में समाज के अन्य प्रकल्प भी, जैसे यहाँ भूमि लेकर के उनके पट्टे अट्टे बनाना, उनकी रजिस्ट्रियां कराना, एक स्थायी प्रकल्प तैयार करने का काम भी आप लोगों ने सबने मिलकर के समाज बंधुओं ने किया है।
रविवार को तकतगढ़ में आयोजित कुमावत समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंचे स्थानीय विधायक एवं राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास जनता को बताने के लिए कोई ठोस उपलब्धि नहीं है, इसलिए वह झूठे आरोप और भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। मनरेगा पर बयान। महात्मा गांधी मनरेगा योजना के नाम परिवर्तन के सवाल पर मंत्री कुमावत ने कहा कि भगवान श्री राम सभी के आदर्श हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नाम का उपयोग केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए किया, जबकि वर्तमान सरकार जनभावना और सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप फैसले ले रही है। कमीशन के आरोप। विधायकों पर 40% कमीशन के आरोपों को लेकर मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने तत्काल जांच कमेटी गठित की है। विधायक नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार की जांच सदाचार कमेटी कर रही है और रिपोर्ट के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अभी महात्मा गांधी का नाम जैसे पहले नरेगा योजना थी, बाद में उसको महात्मा गांधी नाम से मनरेगा किया। अभी जैसे केंद्र सरकार उससे श्री राम जी के नाम से कर रही है, तो श्री राम जी सबके आराध्य देव है, पूरे भारतवर्ष के आराध्य देव है। कांग्रेस सरकार ने तो इसे वोटों की राजनीति के लिए महात्मा गांधी के नाम का उपयोग किया था। तो निश्चित रूप से अब जो होगा, अब वो सर्वमान्य नाम होगा। महात्मा गांधी योजना जो है ना अभी जो चल रही है, वो सर्वमान्य श्री राम जी के नाम से होगी। तो ये रोजगार का बहुत बड़ा अवसर है, ग्रामीण तबके में बहुत बड़ा रोजगार का अवसर है। तो निश्चित रूप से इस योजना अच्छी चलेगी। 40% कमीशन वाला मामला लगातार सुर्खियों में है, उसको लेकर क्या कहोगे? जो मीडिया पे आ रहा है या जो विधानसभा में भी उन्होंने जो अपने जवाब पेश किए हैं, पार्टी प्रदेश में भी सबने अपने अपने नेताओं के समक्ष अपने जवाब पेश किए और पार्टियां भी उसकी जांच करा रही है। विधानसभा में भी वो कमेटी उसकी जांच करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त संदेश दिया है कि जितना भी बड़ा आदमी हो, किसी के विरुद्ध है ना सख्त से सख्त कार्रवाई, यदि जांच में दोषी पाया जाता है तो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। निश्चित रूप से ये ऐसी घटनाएं शर्मनाक घटना है, लेकिन अब घटना में क्या सत्यता है ये जांच के बाद में ही मालूम पड़ेगा। अलवर श्री श्याम मूर्छड़ी मित्र मंडल अपनागर शालीमार की ओर से 30वीं का राम श्याम मंदिर प्रांगण में श्री श्याम संकीर्तन का आयोजन हुआ। इस दौरान खाटू श्याम बाबा का भव्य दरबार सजाया गया व 56 भोग की झांकी आकर्षण का केंद्र रही। इस वर्ष से वातावरण भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री श्याम मोरछड़ी मित्र मंडल के पदाधिकारियों व सदस्यों ने ज्योत प्रज्वलन व पूजा अर्चना के साथ किया। महोत्सव में कोलकाता के फूलों से मंगवाए गए विशेष फूलों से बाबा श्याम का दरबार सजाया गया। वहीं मंडल उपाध्यक्ष जितेंद्र सेतिया ने बताया कि भाई महेंद्र अमन ने गणेश वंदना, हनुमान वंदना, गुरु वंदना के साथ संकीर्तन की शुरुआत की। वहीं कोलकाता से भजन सम्राट जय शंकर चौधरी ने तू नीले चढ़कर आजा, सावरिया सेठ है तो सिठानी कौन है, हम बिक गए खाटू के बाजार में आदि भजन गाकर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। वहीं दिल्ली से राधिका ठाकुर ने बहा पकड़ ले सावरा कहीं छूट न जाए, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें सजाया, और सोनी सिस्टर्स ने जाके सर पर हाथ मारे शाम धनी को होवे, मन की बात सावरिया से आज सुना है, मन की बात सावरिया से आज सुना के देख लें। आदि भजन गायक भक्ति को देर रात तक झूमने को मजबूर कर दिया। वहीं कमल कहाना ने नाम मेरे खाटू वाले का जिस जिसने गाया है, कीर्तन की है रात बाबा आज थाने आना है, आदि भजन प्रस्तुत कर भक्तों को नाचने से मजबूर कर दिया। भजन सुनने के लिए देर रात तक खाटू श्याम जी के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं श्री श्याम संकीर्तन में कलकत्ता के फूलों द्वारा बाबा का भव्य दरबार, 56 भोग की झांकी, ड्रोन द्वारा पुष्प वर्षा, इत्र वर्षा, रंगीन आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम के दौरान भक्तों पर सिर चंदन के इत्र मिश्रित जल का छिड़काव किया गया और गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा से पूरा पंडाल भक्तिमय माहौल में रंग गया। जय श्री श्याम। श्री श्याम मोरछड़ी मित्र मंडल शालीमार के द्वारा 6 दिसंबर को तोरण द्वार का नींव मुहूर्त किया गया, जिसमें श्री राम स्वरूप जी महाराज का पावन सानिध्य मिला। 19 दिसंबर को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो महल चौक से विभिन्न मार्गों से भ्रमण करते हुए बाबा श्याम
शालीमार राम मंदिर प्रांगण तक पधारे। आज 20 दिसंबर को बाबा का भव्य संकीर्तन हुआ है। बाबा का गुणगान जिन भजन गायकों ने किया है, कृपया कुछ उनका नाम और बताएं। बाबा का भजन गुणगान जो करने के लिए आए हैं वो दिल्ली से सोनी सिस्टर्स, अलवर से हमारे भैया महेंद्र अमन भैया, और अपने और आए हैं वहाँ से। मेरा लोकेश कुमार गुप्ता। श्री श्याम मोर्चड़ी मित्र मंडल के तत्वाधान में 6 दिसंबर को बाबा श्याम का भव्य तोरण द्वार नींव मुहूर्त, जिसमें राम स्वरूप जी महाराज निज पुजारी खाटू धाम मुंड्रू धाम से पधारे, जिनका पावन सानिध्य में नींव रखी गई। 19 तारीख को बाबा श्याम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो महल चौक होती हुई 551 निशानों के साथ बाबा भव्य चांदी के रथ में विराजमान होकर नगर भ्रमण करते हुए अपना घर शालीमार श्री राम मंदिर पहुंचे। 20 दिसंबर को आज बाबा का भव्य संकीर्तन आयोजित होने जा रहा है, जिसमें किया जा रहा है। पाली के सारदड़ी रणकपुर में आज से रणकपुर जवाई बांध महोत्सव की भव्य शुरुआत हुई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शैलेंद्र सिंह समेत प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में रणकपुर महोत्सव का शुभारंभ किया गया। 2 दिवसीय इस आयोजन में संस्कृति, पर्यटन और रोमांच का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। सूर्य मंदिर मुक्ताकांक्षी रंगमंच पर रंगारंग सांस्कृतिक संध्या सजी हुई है, जहां देश भर के ख्यातनाम लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध रहे हैं। यह आयोजन जिला प्रशासन, पाली और पर्यटन विभाग राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। आज 21 दिसंबर को जीप सफारी, पतंगबाजी, हस्तशिल्प प्रदर्शनी के साथ हेलीपैड ग्राउंड पर पैरासेलिंग और हॉट एयर बैलूनिंग आकर्षण का केंद्र रहे। मारवा जंक्शन सिविल न्यायालय परिसर का पर तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में सिविल न्यायाधीश सोनिया गौरी के अध्यक्षता निर्देशन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के दिशा निर्देश से राजीनामा योग्य विभिन्न पोस्ट लिटिगेशन एवं फ्री लिटिगेशन विवादों के संबंध में आपसी समझाइश की गई एवं मामलों को निपटाया गया। विभिन्न लंबे समय से लंबित विभिन्न मामलों को आपसी समझाइश से एवं राजीनामा कर मामलों को निपटारा किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच द्वारा पोस्ट लिटिगेशन प्रकरणों निपटारा भी आपसी सहमति द्वारा करवाया गया। इस मौके पर मारवा जंक्शन तहसीलदार शिवजी राम बावरी, अधिवक्ता महावीर सिंह मौजूद रहे। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में रविवार जिला मुख्यालय पाली में जिला प्रशासन द्वारा रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन किया गया, जिसे जिला कलेक्टर एलएन मंत्री ने सड़क सुरक्षा के नियम बताकर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का आयोजन व्यास सर्किल से रवाना होकर अहिंसा सर्किल, सूरज पोल होते हुए अम्बेडकर सर्किल, जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर समाप्त हुई। जिले में 24 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाया जाएगा। रैली में पूर्व विधायक ज्ञानचंद पारक, जनप्रतिनिधि सुनील भंडारी, रामकिशोर साबू, महेंद्र बोहरा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकेश चौधरी सहित विभिन्न विभाग के अधिकारियों, पुलिस के जवानों सहित विभिन्न विद्यालयों के बालक बालिकाओं व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। से बचें, शराब पीकर वाहन न चलाएं, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें, बिना हेलमेट 2 पहिया वाहन न चलाएं, बिना सीट बेल्ट के 4 पहिया वाहन न चलाएं, एकल दिशा का पालन करें, वाहन चलाते समय अपनी ही लेन में चलें। ये मुख्य नियम है जिससे हम लोग किसी की भी जान बचा सकते हैं। आज जिस कार्यक्रम के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। राजस्थान सरकार के 2 साल के लोक कल्याणकारी कार्यों को मारवा जंक्शन मुख्यालय पर गौ सामान अभियान की आज शुरुआत हुई। संत सुरजन दास महाराज व अंतर्राष्ट्रीय संत संतोष महाराज के सानिध्य में अभियान की शुरुआत किया गया। नगर के चौधरी छात्रावास में आयोजित हुआ। इस अवसर पर बड़ा रामद्वार पाली के संत सुरजन दास महाराज ने बताया कि अभियान के तहत भारत के प्रत्येक तहसील पर आगामी 27 अप्रैल 2026 को ज्ञापन देकर गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने का आह्वान किया जाएगा। बाल योगी अंतर्राष्ट्रीय संत संतोष महाराज ने कहा कि प्रत्येक गांव से एक 10-10 युवा निकलेगा और इस अभियान को लेकर दिल्ली तक लाखों गौ भक्त गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए मांग उठाएंगे। इस अवसर पर मारवाड़ ब्लॉक के प्रभारी के रूप में राणावास निवासी हेमंत चौधरी को जिम्मेदारी दी गई। इस अवसर पर गौ सेवा समिति के पाली जिलाध्यक्ष गिरधारी सिंह पिलवा, योगेश वैष्णव, तारू आगरी, कल्पेश हसमुख आदि गौ भक्त मौजूद रहे। विशेष गौ भक्तों को विशेष वंदन। आज यह बैठक विशेष रूप से भगवती गौ माता की सेवा, सुरक्षा और सम्मान के कार्य को कैसे उत्तम रीति से संपन्न किया जाए उसको लेकर के रखी गई है। भारत को स्वतंत्र हुए 58 वर्ष हो चुका है, 75 वर्ष हो चुके।
फिर भी अभी तक भारत के 36 में से 16 राज्यों में ही गौ हत्या पर प्रतिबंध लग पाया है।